तो फ्रेंड्स, आप सबने सपना की वीडियो देखी। सपना मतलब स्नैपी गर्ल, उनकी जिस तरह की वो वीडियो सामने आई है वो वाकई में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ देने वाली है, जिससे हर किसी का दिल दुखा होगा, हर किसी को दिल पसीजा होगा, हर किसी को उसका दुख सुनकर दुख हुआ होगा। लेकिन अभी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, क्योंकि उसके बाद उसकी कोई वीडियो नहीं आई है। तो सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उनकी जेठानी के थ्रू एक कोई वीडियो आई है, उन्होंने जो है वहाँ पर उनकी खबर निकाली है, उनको कॉल करवाया है उनके किसी खास से। तो वहाँ से ये अपडेट आई है कि वो ठीक हैं और अपने घर में हैं, अपने ससुराल में ही हैं अभी भी। और एक दो दिन में हो सकता है वो अपनी अपडेट अपने व्लॉग के थ्रू दे, जैसे कि हमेशा अपने व्लॉग बनाते थे। तो उसी के साथ और भी कई सारी चीज़ें सामने आई है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। कमेंट बॉक्स में झड़ी लगी पड़ी है और दोनों तरह के कमेंट आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो नेगेटिव कमेंट कर रही हैं वो 90% फीमेल ही हैं। इसीलिए कहा जाता है क्या जो औरत होती है औरत की ही दुश्मन होती है। क्या उसको एक औरत होने के नाते एक औरत का दर्द महसूस नहीं हो रहा? क्या उनकी तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही? बहुत सारे लोगों ने इस बात के एलिगेशंस लगाए कि वो भी तो उसमें चीख रही चिल्ला रही थी, मुँह जोरी कर रही थी, ज़बान लड़ा रही थी, बोल रही थी। भाई, किसी के हाथ चल रहे हों और किसी की ज़बान भी ना चले, ऐसे किससे? कोई जानवर थोड़ी ना है वो कि वो बोल ना पाए। इंसान है और अगर उसको तकलीफ़ हो रही है तो वो चीखेगी भी, चिल्लाएगी भी और बोलेगी भी, जितना उससे बोलना बंद पड़ रहा है। वो अलग बात है कि हमेशा ही सामने वाले के सामने, अगर वो सामने वाला जो है शरीर में भी हष्ट पुष्ट हो, सामने वाला ताकतवर हो, तो उसके सामने एक कमज़ोर सी लड़की तो हमेशा कमज़ोर ही पड़ जाएगी। सारे लोगों का ये भी मानना है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक भी कहा है कि वो वीडियो अभी क्यों बाहर आई, अभी इस टाइम में ही क्यों वायरल की। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि बहुत सारे मैंने देखे हैं कमेंट्स, क्योंकि देखे हैं अभी अगर आप देखेंगे 2 हफ्ते पहले इन्होंने व्लॉग अपलोड किया था जिसमें वो कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है और इस तरह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सूरज जी के साथ मेरे कुछ खास पल या मेरी शादी के वक्त की कुछ बातें। तो उन्होंने उसमें बहुत सारी ढेर सारी बातें बताई हैं, अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव बताए हैं। तो लोगों ने उसमें भी कमेंट्स के झड़ी लगा दी है, नेगेटिव कमेंट भी हैं, पॉजिटिव कमेंट भी हैं। बहुत सारे लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं, अच्छा हुआ वो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो इसी लायक था, जो कि गलत है। देखा जाए तो भाई, एक जब कोई दुनिया से चला गया है तो उसके बारे में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। अरे ठीक है भाई, वो अपना दुख जाहिर कर रही है। अगर वो दुख का सबब आज भी बना हुआ है और वो जो दुख है वो पुराने दुखों पे जख्म जो है नए जख्म दिए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे वो चीज़ें बाहर आई है। देखो, हमें नहीं पता कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, वो और क्या झेल रही है, अभी भी क्या क्या झेल रही है। एक अकेलापन क्या कम झेलने वाली दुख होता है जिस पर लोगों को और दुख देने की ज़रूरत पड़ जाती है? क्या लोगों को इतना नहीं होता? और मेन रीज़न क्या है? देखो, मैंने पिछले व्लॉग भी डाला था, पॉडकास्ट भी डाला था, तो उसमें आंकड़े लगाए जा रहे थे बार बार। उसमें जैसे एक नाम लिया जा रहा था तो उस नाम से भी जो है लोगों ने अटैच करने की कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किए कि आप सही कह रही हो, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि इनको रील्स वगैरह बनाना, व्लॉग बनाना इनकी सास को पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब उनका आज की डेट में खर्चा पानी उसी से चल रहा है, और जबकि वो जो चैनल है, पहला चैनल तो उनके बेटों ने ही बनाया था। तो क्या बेटों का करना उनको पसंद आया लेकिन बहू का करना उनको पसंद नहीं आया? ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि हमने अक्सर कहते हुए सुना है कि हमें व्लॉग में शूट मत करो, हमें मत दिखाओ, हमें मत दिखाओ। तो भाई ये क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आया। अगर ऐसा ही था तो बेटों को भी डिनाई कर देना चाहिए था, बेटों को भी मना कर देना चाहिए था, क्योंकि जब बेटे व्लॉग बनाते थे तभी भी तो मम्मी पापा व्लॉग में आते थे ना। लेकिन अगर बहू बना रही है तो वो गलत हो गई है। अगर वो अपना ज़िंदगी को गुजर बसर करना चाह रही है और वही अपनी उनके आगे लाइफस्टाइल उसी से ही चलने वाला है, यही कह लो आगे की ज़िंदगी का जो भरण पोषण है उसी से चलने वाला है, तो वो क्यों ना बनाए भाई? ये तो उनको दिखना चाहिए ना। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, तो वो हो सकता है ये भी एक मेन रीज़न हो। उसके अलावा और भी एक अपडेट ये आई है कि लोगों का ये भी मानना है कि अंशु ने साथ छोड़ दिया है सपना का। तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी अच्छी बॉन्डिंग मैंने देखी है ना उनकी, अंशु ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए वो कभी सपना का साथ नहीं छोड़ेगी, जितना मैंने उनमें प्यार देखा है। क्योंकि वो उसमें खाली अपनी भाभी नहीं देखती है, अपने भाइयों को भी देखती है, प्लस अपनी माँ को भी देखती है, सहेली को भी देखती है। इतने सारे रिश्ते कोई कैसे छोड़ सकता है, लोगों का मानना है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि उसने अनफॉलो कर दिया था, अब फॉलो कर दिया। मे भी हो सकता है कि वो हो गया हो, नहीं हुआ हो, प्रेशर में आ गई हो, क्योंकि जिस तरह की वीडियो बाहर आई थी ना उससे घर में बवाल होना लाजमी था।
अब बहुत सारी अपडेट तो ये भी आ रही है, बहुत सारी इधर उधर चैनलों से ये भी पता चले हैं कि उनके घर में उनके मायके वालों को बुलाया गया है, प्लस उनकी सास के मायके वाले लोग आ गए हैं। क्योंकि जब ऐसी बातें बाहर निकली हैं तो डेफिनेटली लोगों का जमा होना तो लाजमी था, बुलाना तो ज़रूरी था। अब क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सपना सेफ है नहीं है, अपनी अपडेट वो दे रही हैं नहीं दे रही हैं, कैसे कर रही हैं। आई होप हो सकता है लखन से बात हो गई हो उनको और ये लखन इस चीज़ के लिए वो सामने आके बताएं कि हाँ उनकी सपना बहन से बात हो गई है और सपना बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जिस तरह का उन्होंने ये कदम उठाया है, जिस तरह की ये बातें बाहर निकली हैं, डेफिनेटली अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि घर में क्या हाल हो रहा होगा, कितना बवाल मच रहा होगा। उसके बाद वरीड होना तो भाई लाजमी है कि भाई उसकी कोई भी खबर मिल जाए, कोई अपडेट मिल जाए, कोई कम्युनिटी, कोई स्टोरी, कोई कुछ तो लगाए कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हालांकि उनकी जेठानी की तरफ से जो मनस्वी व्लॉग के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने ये अपडेट दी है कि उन्होंने कॉल करवाई है और वहाँ से पता करवाया है कि वो ठीक हैं और स्वस्थ हैं, अपने घर पर ही हैं, ससुराल में ही हैं, 1-2 दिन में उनका व्लॉग आ जाएगा। प्लस उन्होंने एक चीज़ और भी कही जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। उन्होंने कहा ये उनके घर का मैटर है, वो अपने घर में सॉर्ट कर लेंगी। ये बात जो उन्होंने कही है घर का मैटर है, घर में सॉर्ट कर लेंगी, ये बात मुझे थोड़ा सा अटपटी लगी। क्योंकि अगर वो घर का मैटर ही होता और इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता तो हो सकता है सपना ये सारी चीज़ें अपलोड नहीं करती, वो भी अब जाकर इतने सालों बाद। इसका मतलब ये बात जो है सर से ऊपर पानी चला गया होगा, तभी तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपलोड करी है। तो लोगों के जो रूमर थे कि इस चीज़ के लिए कि अंशु उसका साथ छोड़ देगी, तो अंशु उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जितना मैं जानती हूँ, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये कह लो कि जितना मैं अपने आप को या उनको समझ पाई हूँ। प्लस एक और चीज़ थी कि उसका चैनल के इनके सबके बंटवारे हो गए हैं। रूमर थे कि द रोड चैनल जो है, जो सूरज जी का चैनल था, वो चैनल जो है अंशु को दे दिया गया है, उसका नाम भी बदल दिया गया है। तो मैं आपको बताऊँ, ना ही उसका नाम बदला है, आज भी उसका नाम द रोड है, आज भी सूरज जी का ही डिस्क्रिप्शन उसमें डाला हुआ है, कोई डीपी चेंज नहीं हुई है, कोई नाम चेंज नहीं हुआ है। आपकी संतुष्टि के लिए, तसल्ली के लिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, क्योंकि लोग हैं अफवाह उड़ाते हैं, नई नई बातें बनाते हैं। तो देखो हाँ, लेकिन ये जरूर है, पहले एक स्क्रीन की तरफ देखिए जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, नाम भी वही है, चैनल भी वही है, डिस्क्रिप्शन भी वही है। हाँ, लेकिन उसका पूरा एक्सेस जो है वो अंशु को दे दिया गया है। ये चैनल अब अंशु चला रही है। अंशु को इंडिपेंडेंट करने के लिए भाभी ने पूरे उसका इंतज़ाम कर दिया है, जिससे कि वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए भाभी पे डिपेंडेंट ना रहे। और जब वो मेहनत कर रही है, दोनों की मेहनत है, तो दोनों को ही इस चीज़ के लिए भी मिलजुल कर चलना चाहिए। और हमने उनको व्लॉग में कहते हुए भी सुना है कि ये मेरी मदद नहीं करती है, तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मेरा मन ख़राब था, तो मैंने अंशु से कहा कि तुम भी रिकॉर्ड करा करो। लेकिन ये क्या करे, वो भी स्कूल में बिजी है, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अब अंशु को भी हमने देखा व्लॉगिंग करते हुए कि जब वो अपनी मम्मी के साथ वहाँ किचन में व्लॉगिंग कर रही थी, बता रही थी सारी चीज़ें अकेले, तो वो सपना उनकी तारीफ़ करती हुई नजर आई थी कि अंशु ने देखो आज अकेले से व्लॉग बनाया है। तो क्योंकि वो 2-2 3-3 चैनल जो है उन पे दोनों तीनों पे वर्क करना होता है, तो वो थक जाती भी है, अकेली भी पड़ जाती हैं, एडिटिंग भी करनी होती है, प्लस ये सारी चीज़ें भी झेलनी होती है। तो उन्होंने वो चैनल उनको हैंडओवर कर दिया है अंशु को, और वो अंशु ही उसको ऑपरेट करती है, अंशु के पास ही उसका एक्सेस है। प्लस उन्होंने इंस्टा अकाउंट भी बना कर दिया है, अंशु का सेपरेट इंस्टा अकाउंट है। लेकिन जिन लोगों का ये कहना था कि उन्होंने वो चैनल का नाम चेंज कर दिया है और चैनल का जो है डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया है, चैनल पे नाम बदल दिया है और तब दे दिया है, नहीं, चैनल ज़रूर दे दिया है, एक्सेस ज़रूर दे दिया है, लेकिन नाम अभी तक उसका वही है जैसा हमने स्क्रीनशॉट लगाया भी था। हाँ, लेकिन अगर ये लोगों की बातें हैं कि वो साथ छोड़ दिया है, वो बातों में आ जाएगी, अगर बातों में आना होता तो शायद वो बातों में कब की आ चुकी होती। लेकिन वो समझदार लड़की है, बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की है, और जितनी समझदार है ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो सपना से प्यार करती है। तो वो सपना का साथ कभी नहीं छोड़ेगी, दोनों हाथों से बचती है। अगर एक सामने वाला इंसान प्यार करता है ना, तो दूसरा वाला इंसान समझ जाता है कि प्यार ऊपरी मन से है या दिल से है। और अगर दोनों तरफ से दिल से प्यार हो ना, तो दोनों को जुदा करना इतना आसान नहीं है, ना ही लोगों की बातों में आता है। हाँ, लेकिन आने वाला वक्त कितना कट्टर हो जाए, कितना मुश्किल हो जाए, किस बातों के लिए इन्फ्लुएंस कर लिया। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बंटवारे हो गए हैं, चीज़ें बट गई हैं, चैनल बट गए हैं, चैनल ले लिए गए हैं, और उनके मायके वाले चैनल लेने की कोशिश करें। तो देखो भाई, ऐसे चैनल ले लो, लेने के लिए ले भी लेंगे तो क्या चला पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो जिसके नाम से चल रहे हैं ना, जिसके फेस से चल रहे हैं, जिसकी नाम की और फेस की वैल्यू से चल रहे हैं, वो वही चला पाएंगे। तुम जिसकी फेस की वैल्यू है, जिसका चैनल है, अगर वो खुद उसमें जो है 4 महीने तक वो वीडियो ना अपलोड करें, तो उनकी चैनल की रीच भी डाउन चली जाती है। जैसे कि आपने अभी लेटेस्ट मिस्टर एंड मिसिस चौधरी के चैनल का आपने हाल देख ही लिया था। कोई और चलाए और किसी और को कोई ना देखे, तो
तो भी डेफिनेटली चैनल बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है, और ना ही कोई किसी से किसी का चैनल ले सकता है, क्योंकि लेने में भी क्या है, ले लेगा लेकिन चला पाएगा क्या? तो ये भी एक रूमर है, मेरे हिसाब से तो रूमर है, क्योंकि कोई किसी का चैनल नहीं लेने वाला है। बाकी हाँ, ये सोचने वाली बात है और थोड़ी सी फिक्र वाली बात है कि अगर सपना की वीडियो आ जाती है और वो अपनी अपडेट दे देती है तो उससे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि हाँ वो ठीक है, सेफ है, सही है, और जो है मतलब थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, बस ये है। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। बाकी लोगों के जो रूमर थे कि अंशु साथ छोड़ देगी, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अंशु को हाँ डेफिनेटली उन्होंने वो चैनल हैंडओवर कर दिया है, ये भी बात सही है। वो नाम बदल दिया गया है चैनल का, वो बात बिल्कुल गलत है जो हमने प्रूव किया है। बाकी ये है कि अपडेट मिल गई है कि सपना से बात हो गई है और वो ठीक है घर पे। तो देखिए अभी तो ये किसी और के थ्रू बातें हुई हैं, हाँ, लेकिन अगर सपना सामने आए और उनका व्लॉग आ जाए तो थोड़ी और तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि सामने से इंसान को देखने के लिए मिल जाता है। बाकी मैं तो यही कहूंगी कि जितनी भी फीमेल्स है ना, प्लीज उसके दुख को, दर्द को समझिए। इंसानियत के नाते, लेडीज होने के नाते क्यों बेकार के उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, दिल दुखाने वाले कमेंट करते हैं, और कोशिश ये कर रहे हैं कि नेगेटिव कमेंट करके उसकी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। और मैं तो सपना से भी यही कहूंगी कि बी स्ट्रॉन्ग, हमेशा स्ट्रॉन्ग बन के रहो, क्योंकि तुम्हें अभी इन 3 बच्चियों के लिए जिंदा रहना है, जीना है और स्ट्रॉन्ग बनकर रहना है, ताकि तुम इन तीनों बच्चों को अच्छी परवरिश दे सको, अच्छा इनको लाइफस्टाइल दे सको, अच्छी इनको जो है ज़िंदगी दे सको, इनको पढ़ा लिखा के कामयाब कर सको। और अगर तुम ऐसे टाइम पर कमज़ोर पड़ जाओगी तो फिर इन बच्चियों का कौन देखने वाला है? क्योंकि लोगों का काम है तुम्हें तोड़ने का, लोगों का काम ये नहीं है कि तुम्हें सहारा दे या किसी भी चीज़ की। क्योंकि कहते हैं ना, 9 मुँह होते हैं, 9 तरह की बातें होती हैं, 10 मुँह होते हैं, 10 तरह की बातें होती हैं। लेकिन और ये बात भी फैक्ट है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। औरत को दर्द दिखाई नहीं देता है। जो चीज़ ऐसी होती हैं कि सामने से दिखाई दे रही हैं, अपलोड हो रही हैं, डे 1 से उनको देखा जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है, उस बात को नकार देंगी, लेकिन अपनी दिमाग चलाएंगी और उल्टी सीधे कमेंट करने के लिए आ जाएंगी। मैं बात कर रही हूँ सपना के कमेंट्स की। अगर आप नज़र डालेंगे ना, जो सपना ने 2 हफ्ते पहले जो व्लॉग डाला है सूरज, उस व्लॉग पर जाकर कल के परसों के जो व्लॉग अपलोड किया है ना, उससे जाके उसको लिंक कर रहे हैं, और ना जाने कितने बुरे भले उसको कमेंट किए जा रहे हैं। तुझे शर्म नहीं आई, वो मर गया है, अब तू तीसरी शादी करना चाहती है। और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट भी हैं जो उनको सहानुभूति दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो क्यों करना यार, जितनी भी मैक्सिमम आईडी है ना, सब लेडीज़ के नाम से, सब फीमेल्स के नाम से हैं। तो भाई थोड़ी सी शर्म करो, और हो सके तो रहम खाओ उस बेचारी पर। वो खुद अपने दुखों की मारी है, तुम लोग क्या उसको कमेंट बॉक्स में इतनी बुरा भला बोलते हो? मेहरबानी करके बंद करो ये सारी चीज़ें। आई होप सपना कोई जल्दी ही अपडेट दें, या फिर लखन कोई जल्दी ही अपडेट दें और बताएं कि सपना के साथ सब ठीक है, नहीं है, क्या है, कैसे है, सब सही है कि नहीं है। इंतज़ार रहेगा इन दोनों में से किसी की नई अपडेट का। चलिए तो इसी के साथ एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।